ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। क्वः तमः क्व प्रकाशो वाहनं क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरांतकस्य सर्वदा। क्व कहाँ तमः अंधकार प्रकाशः प्रकाश वा अथवा हानम त्याग क्व कहाँ चा और ना नहीं किंचन कुछ नहीं निर्विकारस्य विकार रहित का धीरस्य ज्ञानी का निरांतकस्य निर्भय का सर्वदा हमेशा ही जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है अर्थात जो निर्विकार है जो सर्वदा भय रहित है ऐसे तत्वज्ञानी हेतु कहाँ अंधकार कहाँ प्रकाश और कहाँ त्याग अर्थात उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है। मन की बुराइयां हैं वासनाएं हैं कामनाएं हैं अनेक जन्मों में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनको सत्य असत्य में बांटती है। सुख दुख लाभ हानि प्रेम घृणा हिंसा अहिंसा प्रकाश अंधकार त्याग ग्रहण आदि का विभाजन करती है परंतु वास्तव में अलग कुछ भी नहीं होता है। वहाँ सब एकत्रित होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू की भांति हैं जहाँ या तो दोनों रहेंगे या दोनों ही नहीं रहेंगे। एक को हटाने दूसरे को बचाने का कोई उपाय नहीं होता है। अगर मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा। यदि दुख को हटा दिया जाए तो सुख की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि बेईमानी को समाप्त कर दिया जाए तो ईमानदारी भी नहीं होगी। यदि अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि घृणा नष्ट हो जाएगी तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी नहीं होंगे। यदि अपराधी नहीं होंगे तो न्यायालय भी नहीं होंगे। यदि रोग नहीं होंगे तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा। यदि असाधु नहीं होगा तो इन साधुओं की भी विदाई करनी पड़ेगी। ये सब एक दूसरे से संयुक्त होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक को हटा कर दूसरे को नहीं बचाया जा सकता है। यदि रावण ही न होता तो राम की कहानी भी नहीं बनती अर्थात रामायण ही न होती। परंतु नैतिक मनुष्य दोनों में भेद करता है। वह बुराई को समाप्त करके अच्छाई को लाने का प्रयास करता है। वह अंधकार को हटाकर प्रकाश को लाना चाहता है। इसके विपरीत धार्मिक मनुष्य सब कुछ ईश्वर की इच्छा समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है। जबकि ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सदा निडर तथा निर्विकार हो जाता है। उसकी यह अंतर्दृष्टि ही नष्ट हो जाती है। वह प्रकाश अंधकार ग्रहण त्याग आदि में कोई भेद नहीं समझता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है और हमेशा उस परमानंद स्वरूप आत्मा में ही स्थिर रहता है।